हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है ना जी। आप सबका जो 27 जून को, ठीक है ना, 27 जून को जो आप सबका सोशल साइंस का होने वाला है 9th क्लास का। देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, सोशल सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना, आप सबका विषय कोड 111 रहने वाला है बाबू लोग। आप सब त्रैमासिक परीक्षा जून 2025, ठीक है ना। आप सबका जो 27 जून को होने वाला है सोशल साइंस का, इसका हम 5 ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं 5000% गारंटी के साथ। माँ कसम खा के बता रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर, कोई फेक पेपर ना है बबुआ। ये ओरिजिनल पेपर आप सबके लिए ना, यही आप सबके लिए लड़ेंगे। आप सबका समय कितना रहने वाला, समय आप सबका 2 घंटा 30 मिनट रहने वाला है बबुआ। टोटल कितना, टोटल पूर्णांक 180 है। ठीक है, टोटल पूर्णांक 80 है बबुआ, इसको याद कर लेना। ठीक है, आप सबके पहला क्वेश्चन और चलते हैं। कितने 9th क्लास के छात्र हैं सोशल साइंस के, ये वीडियो को जरूर देखकर जाना है, क्योंकि आप सबका यही में से पूरा आने वाला है। यही 5 गारंटी के साथ बता रहे, 5 गारंटी % के साथ बता रहे हैं। यही आप सबको देखने को मिलेगा जाकर पेपर में। ना मिलेगा तो हमारे चैनल में को आकर अनसब्सक्राइब भी कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन और चलते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूरोपीयवासियों ने दिशा सूचक वस्त्र यंत्र का प्रयोग किसने सीखा? किसने सीखा? अरब ने सीखा। किसने सीखा? अरब ने सीखा। ऑप्शन सी होगा डायरेक्ट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, वास्को डिगामा वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल। पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का निवासी था? वह पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर। और तीसरा तीसरा क्वेश्चन और चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन का है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? कि कौन सा राज्य में, देश में राज्य लागू हुआ? कौन सा देश में हुआ बताइए। तो तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन का अमेरिका होगा। तीसरा का क्या होगा? अमेरिका होगा। ऑप्शन और ऑप्शन का सी होगा डायरेक्ट आंसर। चौथा लिखा है, चौथा क्या लिखा है? चौथा लिखा है आप सबका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था बबुआ? इसमें क्या क्या होगा? चौथा का आंसर क्या होगा? चौथा का आंसर आप सबका क्या होगा? चौथा का ऑप्शन आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर बबुआ। इसको याद कर लेना है। खाली आप सबको ऑब्जेक्टिव खाली याद कर लेना है, और सब्जेक्टिव भी आप सबको चाहिए पीडीएफ में सब्जेक्टिव का। तो आप लोग यह नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए। ठीक है, 92 29 52 50 50 रुकिए 98। ठीक है, यह नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए। आप यह नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए, तुरंत आप सबको पीडीएफ में हम करके तुरंत दे देते हैं। और देखिए पाँचा कुछ लिखा है, क्या है? संवास्तुवास्त्र युद्ध किन दोनों देशों के बीच हुआ 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 था? बताइए तो बबुआ, पाँचा का आंसर क्या होगा? पाँचा का आंसर आप सब क्या होगा जी? भूटान का यहाँ कुछ लिखा है, धुधरा। ऑप्शन आप सबका क्या होगा? ऑप्शन आप सबका सी होगा जी डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना। और देखिए साथ छठा क्वेश्चन कर देवे। छठा क्वेश्चन देवे, कोमल कोमल रचना की रचना किसने की थी? किसने की बबुआ? इसका छठा का आंसर क्या होगा? छठा आंसर क्या होगा? छठा आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर बबुआ। बी होगा सही आंसर। ठीक है ना, बी में आप लोग ध्यान मारना है। और सातवां क्वेश्चन का है, पृथ्वी की पहली प्रक्रिया करने वाला पहला यात्री कौन था? पहला यात्री कौन था बबुआ? इसका आंसर सातवां का आंसर क्या होगा? सातवां का आंसर ऑप्शन और आप सबका ए होगा डायरेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए होगा आप सबका आंसर, सही आंसर होगा ए होगा डायरेक्ट आंसर आप सबका। ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन और चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या? आठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज विश्व में किस 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 प्रकार की शासन प्रकार क्या है? यहाँ कुछ धुरा है, प्रणाली समस्त्र मानी गई है। इसमें क्या होगा वो? देखिए कुछ धुरा लग रहा है आप सबको, आंसर आप सबको सही बताया, क्योंकि धुरा वाटर मार्क लगा हुआ है, उसी की वजह से आप सबको धुरा लगता होगा। ठीक है। आठवां का आंसर क्या होगा? वो आठवां का आंसर आप सबको बता दें। आठवां का लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक होगा ऑप्शन, और क्या ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर आप सबका। नौवां क्वेश्चन का है, भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है बबुआ। कितने लड़का हो या लड़के 18 वर्ष तो होंगे ना, तो मतदान डाले ना जाएंगे, वो वोटिंग करने नहीं जाएंगे। ठीक ना। किसका उम्र 18 साल हो जाएगा, वो वोटिंग करेगा, अधिकार उसको मिल जाता है। ठीक ना। ऑप्शन रखा हो, ऑप्शन सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर। और देखो 1920वां क्वेश्चन और चलते हैं। 10वां, ठीक है, 9वां था ये, 10वां क्वेश्चन और चलते हैं। 10वां क्वेश्चन का लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? कौन करते हैं बउआ? लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? वो 10वां आंसर का होगा? 10वां ऑप्शन ए होगा जी डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में दिया है सही आंसर आप सबका। ठीक है। जनता क्या होता है? लोकतंत्र में शासन मान लीजिए लोग कैसे शासन जनता करता है मालूम? कैसे? वोटिंग करेंगे तब जाकर इसको नेता दबा करता है, जनता को होता है शासन। ऑप्शन का ऑप्शन आप सबका ये होगा सही आंसर। एक 11वां क्वेश्चन 11 लिखा है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? कौन सा देश में है बबुआ? इसका 11वां का आंसर का 11वां का ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर बबुआ। इसका आंसर
ब्राह्मण देखिए ब्राह्मण क्वेश्चन का क्या होगा, ब्राह्मण का होगा जी सैनिक शासन में शासन की बहादुरी किसके साथ में होती है, क्या होती है, सेना फौज के हाथ में, सेना फौज के हाथ में। ऑप्शन ऑप्शन सी होगा डायरेक्ट आंसर। और देखिए तिरवा क्वेश्चन का लेगा, तिरवा क्वेश्चन का है संयुक्त संघर्ष की स्थापना कब हुई, बबुआ, तिरवा का आंसर क्या होगा, तिरवा का आंसर आपसे कहूँगा 1945 होगा। ऑप्शन और क्या, ऑप्शन और ऑप्शन का बी होगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं ली तो पीडीएफ इसका चाहिए, साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर तुरंत मैसेज कीजिए, ठीक है। 92 29 52 50 98, ठीक है, ये नंबर आप लोग तुरंत जल्दी मैसेज कीजिए। और 14वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन का है, कौन सा कार्य शासन का है बाबा, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा, 14वां का आंसर बताइए, 14वां का आंसर क्या होगा, 14वां आंसर इसमें से सभी होगा। आप सबका ऑप्शन और क्या, ऑप्शन और आपका डी होगा डायरेक्ट आंसर। और 15 का चलते 15 क्वेश्चन और चलते 15 क्वेश्चन का है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। ऑप्शन का ऑप्शन और ऑप्शन का बी होगा सही आंसर। और 16 को चलते हैं 16 क्वेश्चन का, 16 क्वेश्चन का है 16 क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन और क्या, ऑप्शन और ऑप्शन का सी होगा बाबा। 17 करेगा निम्नलिखित में से कौन कौन करेगा सर्कस का सदस्य देश नहीं है, कौन नहीं है वो, इसका आंसर क्या होगा जी, 17 का आंसर क्या होगा वो, 17 का आंसर फटाफट 17 का ऑप्शन आपका का डी होगा जी, जापान, क्या होगा, जापान होगा। ऑप्शन आपका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन क्या लिखा, 18वां क्वेश्चन लिखा है हिमालय के कौन सी श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है, कौन सा जी बउआ, इसका आंसर क्या होगा जी, 18वां का ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन क्या होगा जी, शिवालिक होगा जी। ऑप्शन का ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और देखिए 19वां क्वेश्चन और चले 19वां क्वेश्चन क्या, 19वां क्वेश्चन क्या हुआ, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है वो, कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा जी, 18वां का आंसर 19वां का आंसर क्या होगा जी, 18 19वां का 19वां का ऑप्शन क्या होगा जी, 19वां का ऑप्शन ए होगा डायरेक्ट आंसर होगा वो ए में, ठीक है। आपका ए में सही आंसर हो। अब 20 क्वेश्चन आप सबको दिया है भारत के अध्यक्ष एवं देशवासियों से विश्व में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री वो अंतर है, इसका आंसर है 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर आप सबका 30 डिग्री, कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ऑप्शन वाला सी होगा जी, सही आंसर, ठीक है। आप देखिए एक ऐसा क्वेश्चन और चलते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन हिमालय के निर्मत में कौन सा और सर्वोन्नत है, कौन सा है बउआ, एक ऐसा आंसर है, एक ऐसा आंसर क्या होगा जी, एक ऐसा ऑप्शन क्या होगा जी, एक ऐसा ऑप्शन और सी होगा डायरेक्ट आंसर आप सबका, सी में दिया सही आंसर। और देखिए वैसा क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस इसका एक सदस्य कुछ यहाँ राज्य में फर्क रेखा गुजरती है, यहाँ कुछ धुरा लोग यहाँ से कुछ नहीं बता सकते हैं, इसका वैसा का आंसर आप सबका झारखंड होगा जी, वैसा का आंसर का झारखंड आप सबका होगा। और 23 क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है बाबा, कौन सा है, केंगा होगा जी, केंगा। ऑप्शन का ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और देखिए 24वां क्वेश्चन का और चलते हैं अमृत वर्ष का सरस्वती का राज्य कहाँ पड़ता है, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा जी बाबा, दामोदर घाटी। ऑप्शन का बी होगा डायरेक्ट आंसर। 25वां और चलते हैं 25वां ऑप्शन क्या है, 25वां का है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में की जनसाक्षरता दर क्या है बाबा, 25वां आंसर आपका क्या होगा 74.04%। ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर आप सबका। और देखिए 26 का निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है, कौन आप सबका मानवीय पूंजी नहीं है बउआ, इसका आंसर क्या होगा, 26 का ऑप्शन क्या होगा जी, 26 का ऑप्शन सी होगा जी, अनुकुशलता के लिए। ऑप्शन का सी होगा सही आंसर। और 27 का और 27 क्वेश्चन है उत्पादन के कुल कितने प्रमुख संसाधन होते हैं, कितने संसाधन होते हैं बउआ, 27 का ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन का बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 28वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 28वां क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का संसाधन नहीं है, कौन उत्पादन का संसाधन है, 28वां का ऑप्शन क्या होगी,
उपभोग, उपभोग का ऑप्शन का डी होगा डायरेक्ट आंसर। और तीसरा देखिए 29 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है बाबा। 29 का आंसर क्या होगा, 29 का ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्या होता है बड़ा ही। ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपका ए में दिया है सही आंसर, बड़ा ही। बड़ा ही किसको बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं ना जी, हाँ। और देखा 29 हो गया ना। और तीसरा और चलता है, तीसरा क्या लिखा, तीसरा कुछ लिखा है, जो ध्वनि संस्कृति से जो जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, उसे क्या करते हैं। तीसरा का आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन आपका सी होगा डायरेक्ट आंसर। और देखिए एक तीसरा और चलते, एक तीसरा लिखा है, अमेरिकी के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिकी के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट आंसर आपका सही आंसर, ठीक है। बत्तीसा देखिए, बत्तीसा कुछ निकल गया, बत्तीसा कुछ लिखा है, कोलंबस कहाँ का निवासी था, जेनेवा का, कहाँ का, जेनेवा का था। ऑप्शन और आपका सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 33 देखिए, 33 क्वेश्चन लिखा, क्या 33 लिखा है, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, कब हुआ बउआ, कब हुआ बउआ, फटाफट 1914 ईस्वी में। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। ऑप्शन और आपका सी होगा। और देखिए 34वां क्वेश्चन और चलते हैं, क्या है, संयुक्त राज्य के अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था वो, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, 1789 ईस्वी में। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। आप सबको मालूम ही होगा, आप सबका ये आप VVI ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता रहता है, आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। और 35 का ये हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था बउआ, जर्मनी में हुआ था, और इटली में हुआ था, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन का सी होगा डायरेक्ट आंसर बउआ, नहीं डी होगा डायरेक्ट आंसर बउआ, सॉरी सी नहीं, डी होगा डायरेक्ट आंसर आप सबका, ठीक ना। अभी 36 का और चलते हैं, 36 लिखा है, 36 क्वेश्चन लिखा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, क्या था वो बस। 36 का आंसर क्या होगा, 36 का ऑप्शन क्या होगा वो, बोस्टन टी पार्टी, ठीक ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 37 का और चलते हैं, 37 क्वेश्चन लिखा है, 37 लिखा है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था हुआ। 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आप सबका कितना होगा, 37 का 5 दिसंबर तो सितंबर 5 सितंबर 1774। ऑप्शन का बी होगा डायरेक्ट आंसर। और 38 का है, रूसों की सिद्धांत का समरस्थ था, कौन समरस्थ था बाबा। 38 का आंसर बताइए, 38 का आंसर ऑप्शन बी होगा, जनता की इच्छा होगा। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 29 देखो, फटाफट करा देते हैं। आप सबका सब्जेक्टिव का भी क्लास लेना है, वो केस का सब्जेक्टिव का भी लेना है क्लास, ठीक ना, सब्जेक्टिव का भी लेना है। 29 भौगोलिक खोजों में प्रणाली में किस वर्ण को सबसे अधिक फायदा हुआ, किसको हुआ फायदा हुआ। 29 का ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कब लागू था। 26 जनवरी 1950 में लागू आप सबका हुआ था। ऑप्शन क्या, ऑप्शन आप सबका डी में दिया सही आंसर। आप सबको सब्जेक्टिव इसका चाहिए तो यह नंबर और तुरंत मैसेज कीजिए, आपको तुरंत हम सब्जेक्टिव व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। 92 29 52 50 98, ठीक नो, 98 नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए, ठीक नो। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, आप सबका गणित का इंग्लिश का लेकर तुरंत आते हैं वीडियो में, तुरंत अपलोड करते हैं। आप सबको जो 28 जून को होगा, 28 जून को गणित का और इंग्लिश का, उसका हम तुरंत ओरिजिनल पेपर कैसे, ये ओरिजिनल पेपर आ रहे हैं, उसे आप सबके लिए ओरिजिनल पेपर तुरंत ला देते हैं, ठीक नो। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।